दोस्तों, अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड, अगर आपके किसी दुश्मन का दोस्त बन जाए, उसके साथ घूमने फिरने लगे, उसके साथ काम करने लगे, तो आपको दुख पहुंचेगा ना। ऐसा ही दुख अमेरिका ने इस वक्त भारत को दिया है। जी हां, अमेरिका और भारत बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं। उनके लिए जब चुनाव होते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनको जब इनवाइट किया जाता है तो उनका हाथ पकड़ के उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बताया जाता है। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया जाता है। ये सब कुछ किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। मोदी जी खुद अमेरिका जाते हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करने, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके और अब नतीजा ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ दोस्ती में धोखा कर रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो अब पाकिस्तान में अपने तेल भंडार का जो है विस्तार करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसके बारे में एक ट्वीट किया। चलो, बिजनेस बढ़ा रहा था तो बढ़ा रहा था, पाकिस्तान के साथ डील करनी थी, कर सकते थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे पोस्ट में पाकिस्तान के साथ डील के ऐलान के साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर तंज भी कसा है, भारत का मजाक तक उड़ा दिया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि हो सकता है भविष्य में भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का वॉर रुकवाया है, सीज फायर उनके कहने पर हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील कर ली और वहीं तीसरी तरफ वो भारत को लेकर तंज कसते हुए ये कहते हैं कि भारत हो सकता है पाकिस्तान से तेल खरीदे। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है वो किस स्तर पर है। भारत और पाकिस्तान की जंग किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में अपना विशाल तेल भंडार का विकास करने की बात कह रहे हैं। इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके क्या बताया है वो भी जरा देख लीजिए। ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर उसके विशाल तेल भंडार का विकास करेंगे। हम उस तेल कंपनी का चयन कर रहे हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। उसी पोस्ट में ट्रंप ने आगे ये भी लिखा हुआ है कि व्हाइट हाउस में व्यस्त दिन रहा। उन्होंने दोस्तों ये भी बताया कि कई देशों के नेताओं से बातचीत हुई है जो अमेरिका के काम से काफी खुश भी हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि कई देश अमेरिका को टैरिफ में कटौती के प्रस्ताव दे रहे हैं जिससे देश का व्यापार घाटा काफी कम होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ डील करेंगे, पाकिस्तान में विस्तार करेंगे और कौन सी कंपनी इस पर काम करेगी उसके बारे में भी डिस्कशन चल रहा है। यानी कि व्हाइट हाउस में इस वक्त इसी पर काम हो रहा है। पाकिस्तान के साथ जो डील होने वाली है उस पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बिजी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी कहा है कि व्हाइट हाउस में व्यापार समझौतों को लेकर हम बेहद व्यस्त हैं। ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई व्यापार प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है और एक पूर्ण व व्यापक व्यापार समझौते की घोषणा की है। इस समझौते के तहत दक्षिण कोरिया अमेरिका में 350 अरब डॉलर का निवेश करेगा जिसे ट्रंप के अनुसार वो खुद कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि भविष्य में भारत पाकिस्तान से ही तेल खरीदे। तो ये साफ तौर पर दोस्तों एक तंज के तौर पर देखा जा रहा है। सोचिए, इसे एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि भारत पर 25% टैरिफ लगा देंगे और उसके बाद टैरिफ लगा भी दिया। 25% टैरिफ का ऐलान किया, साथ ही साथ पेनल्टी लगाने की बात कही। ये कह दिया कि भारत क्योंकि रूस से व्यापार करता है इसीलिए भारत पर पेनल्टी भी लगनी चाहिए। वहीं अब पाकिस्तान के साथ ये डील काफी हैरान करने वाली है। इस पर अब हमारे देश के विदेश मंत्रालय को सोचने की, विचार करने की जरूरत है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जरूरत है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर एक कड़ा रुख अपनाए, अपनी दोस्ती को साइड रखकर डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों का कोई बहुत तगड़ा जवाब दें, क्योंकि भारत को झुकाने की कोशिश की जा रही है और भारत को झुकना नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद,
जय भारत।